Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मोदी जी की सरकार जो भी संकल्प लेती है उसे सिद्धि तक पहुंचा के छोड़ती है। हमें जब आज़ादी का 100वां साल भारत मनाएगा तब मेरा भारत दुनिया का विकसित भारत। अच्छा, आपने 4 जातियों की बात करी, गरीब, महिला, किसान और युवा। गरीब जो है वो और गरीब होता चला गया। किसान सालों साल प्रदर्शन करते रहे अपनी मांगों के लिए, एमएसपी के लिए। अभी हाल ही में कई महीने प्रदर्शन रहा, दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया। युवा बेरोजगार है, अग्निवीर जैसी योजनाएं हैं जिसको लोग नकार रहे हैं। फिर किस तरह से काम कर रही है सर? देखिए, आप देखेंगे देश में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र घोषित किया है और उस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फरीदाबाद के सांसद और केंद्र में मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी। संकल्प पत्र आया है, सबसे पहले क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कल ही उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए देश के लोगों के सामने अपना संकल्प पत्र मोदी की गारंटी 2024 लोगों को पेश किया है। और मोदी जी की सरकार जो भी संकल्प लेती है उसे सिद्धि तक पहुंचा के छोड़ती है। तो 2024 के लिए मैं समझता हूँ ये विकसित भारत का एक तरह से रोड है, क्योंकि 2047 में मोदी जी की सरकार ने संकल्प लिया है, हमें जब आज़ादी का 100वां साल भारत मनाएगा तब मेरा भारत दुनिया का विकसित भारत होगा। इस संकल्प पत्र में वो विकसित भारत दिखाई देता है और इसमें हर वर्ग के लिए, जो मोदी जी के लिए 4 जातियां हैं हमारी पार्टी के लिए, गरीब है, किसान है, नौजवान है और महिला है, उसके लिए इस संकल्प पत्र में सारी कामों का वर्णन किया गया है। हम क्या क्या करेंगे विकसित भारत के लिए। अगर मैं विस्तार से कहूं, और भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक संकल्प जो जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था, आप देखेंगे हमारी वैचारिक संकल्प 370 को आएंगे तो हम समाप्त करेंगे। 370 समाप्त किया। हमारा संकल्प था कि नागरिक संहिता कानून हम लेकर आएंगे, वो हमने इस सरकार में पूरा किया। तीसरा था अयोध्या में राम मंदिर के बनाने के रास्ते को हम आसान करेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसके मार्ग को भी हमने सरल बनाया। यही नहीं, अभी जो समान नागरिक संहिता, जो कुछ राज्यों ने उस पर काम शुरू कर दिया है, इस संकल्प पत्र में उसका भी संकल्प लिया गया है कि हम अब देश में समान नागरिक संहिता को भी हम आगे, उसके रास्ते को भी हम प्रशस्त करेंगे। अच्छा, आपने 4 जातियों की बात करी, गरीब, महिला, किसान और युवा। गरीब जो है वो और गरीब होता चला गया। किसान सालों साल प्रदर्शन करते रहे अपनी मांगों के लिए, एमएसपी के लिए। अभी हाल ही में कई महीने प्रदर्शन रहा, दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया। युवा बेरोजगार है, अग्निवीर जैसी योजनाएं हैं जिसको लोग नकार रहे हैं। फिर किस तरह से काम कर रही है सर? देखिए, आप देखेंगे किसानों के लिए जितनी एमएसपी हमने बढ़ाई, कांग्रेस के 10 साल में उसके आसपास भी नहीं थी। किसानों के खाते में अब तक 3 लाख करोड़ रुपया हम हर साल 6 महीने के हिसाब से तक भेज चुके हैं। किसान के लिए हमने डीएपी का रेट आज तक नहीं बढ़ाया। एमएसपी पर सबसे ज्यादा खरीद अगर आजादी के बाद किसी सरकार ने की है तो मोदी जी की सरकार ने की है। किसान नाराज नहीं है। किसान नाराज नहीं होता तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में इतने बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाती। और किसान नहीं, किसान के नाम पर विरोधी इस तरह का बात करते नहीं तो रिजल्ट सामने। दूसरा, आपने एक सवाल और किया युवाओं के लिए। युवाओं के लिए हमने मुद्रा योजना 8 करोड़ नौजवानों को 7-8 लाख करोड़ रुपया हमने 10 लाख तक बगैर गारंटी के दिया। वो रोजगार, सब रोजगार, खुद भी रोजगार मिलता है, औरों को भी रोजगार देता है।
और अब हमने उसकी लिमिट नए संकल्प पत्र में 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी है, तो रोजगार भी देगी, उनको अपने आगे बढ़ने का मौका भी देगी। तो और महंगाई आज 2 अंकों में नहीं, सिंगल डिजिट में है, और देश 11वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बन गया है। कांग्रेस के राज में 2004 से लेकर 2014 तक 11वें पे था, और जब हमारी सरकार आई तब भी 11वें पे था। 10 साल में भारत की आर्थिक ताकत नहीं बढ़ा पाए, जबकि देश की बागडोर एक सबसे बड़े अर्थशास्त्री के हाथ में थी। ये चाय वाले का कमाल है कि उसने 10 सालों में देश की आर्थिक ताकत को 11वें से 5वें नंबर पे पहुंचा दिया, और तीसरे कार्यकाल में तीसरी आर्थिक ताकत बनाने की भारत को मोदी की गारंटी है।